दोस्तों, फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जानेंगे कि बीजामृत किस तरह से बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं बीजामृत बनाने की विधि और बीजामृत बनाने के तरीके। तो सबसे पहले हम बीजामृत बनाने के लिए हमें चाहिए देसी गाय का गोबर, या बैल का ले लें या भैंस का ले लें, किसी का भी गोबर ले लें 5 केजी। और उसके साथ ले लें गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र भी लगभग 5 लीटर चाहिए। चूना भी चाहिए, चूना लगभग 250 ग्राम चाहिए। और उसके साथ 20 लीटर पानी मिलाएं। यानी इसको बनाने के लिए किसी भी प्लास्टिक के जार ले लें या डब्बा ले लें, कोई भी मतलब बॉक्स ले लें। उस बॉक्स में सबसे पहले हमें 5 किलो गोबर डालना है। गोबर डालने के बाद उसमें गौमूत्र डाल दें। फिर ये सब डालने के बाद 250 ग्राम चूने को उसमें डालकर फिर पानी डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें, 24 घंटे के लिए रख दें। और इसको किसी छाँव में रखें। किसी छाँव में रखकर उसे लकड़ी से हिलाते रहें, किसी भी डंडे से हिलाते रहें। सुबह शाम 2 टाइम हिलाएं। 2 टाइम हिलाने के बाद अब 1 दिन होने के बाद, यानी 24 घंटे बीतने के बाद फिर बीजों को संस्कृत करें। बीजों को उसमें बीजों को आप संस्कारित करके फिर बो सकते हैं। इसमें बोने के लिए आपको धान का, गेहूं का, प्याज का, मिर्ची का, टमाटर का, बैगन का, गोभी का, इस तरह से तमाम ऐसी बीजें हैं जिसे बीज संस्कारित करके हमें बोना चाहिए। इससे ये बीज संस्कारित करने के बाद या बीजामृत करने के बाद जो होता है ना, कि हमारे पौधे में कीड़े नहीं लगते हैं, पूरे पौधे जम जाते हैं, कोई उसमें नुकसान होने की वो बात नहीं होती है। इस तरह से बीजामृत को बीज संस्कारित करके ही जब हम बोते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है और बहुत ही फ़ायदा होता है। जो कि बीजारोपण करने के टाइम अगर बीज को संस्कारित कर देते हैं, यदि संस्कारित कर देते हैं तो वह बीज काफ़ी फास्ट ग्रोथ करता है और उसमें बहुत ही लाभ होता है। जो कि आप इस बीजामृत को एक बार बीज संस्कारित करके एक बार लाभ उठा के देखें। और बनाने का तरीका आपको हमने बता ही दिया। लगभग 24 इसको बीजों को जो उसमें भिगो करके या जो भी उसमें बीज संस्कारित करके इसे धूप में ना रखें, इसे डायरेक्ट बोएं ना। इसको सबसे पहले बीज को संस्कारित करके उसे किसी छांव में सुखा दें, उस बीज को सुखा दें। जब सूख जाने के बाद फिर उस बीज को ही हम खेत में अपने उपयोग करें। तो सबसे पहले आपको गाय का गोबर, गाय, भैंस या बैल किसी का भी गोबर हो सकता है 5 केजी। फिर गौमूत्र हो सकता है 5 लीटर। फिर चूना हो सकता है, चूना 1 पाउड यानी 250 ग्राम चूना हो सकता है। फिर 20 लीटर पानी में मिलाकर इसे किसी डब्बे में किसी छांव के नीचे रख दें। सुबह शाम हिलाते रहें, यानी 24 घंटे तक 24 घंटे में 2-3 बार हिला दें। 2-3 बार हिलाने के बाद फिर वह बीजामृत तैयार हो जाता है। अगले दिन उससे कोई भी बीज संस्कारित करके अपने खेत में बो सकते हैं। सबसे पहले बीज संस्कारित होने के बाद अगर बीज गीला है तो उसे किसी छांव में सुखा लें। जब सूख जाने के बाद अच्छा से सूख जाए, कुछ लगे कि आपको सूख गया है, उस हिसाब से फिर आप अपने खेत में उस बीज संस्कारित बीज को बो सकते हैं। उससे हमें बहुत ही लाभ है, बहुत ही फ़ायदा है, जिससे कि हम आने वाले समय में उससे डबल पैदावार ले सकते हैं। उसमें से कोई बीज नुकसान नहीं होता है, सारे बीज निकल आते हैं खेत में, सारे बीज उसमें से अंकुरित हो जाते हैं। ये फ़ायदा होता है बीजामृत और बीज संस्कारित करने से बहुत ही लाभ होता है, बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही बढ़िया लाभ है।